हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर अनहा कंवल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। मैंने आपका नाम सही लिया ना? जी जी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो डॉक्टर साहबा ये है कि बचपन में तो नोक झोंक बड़ी क्यूट लगती है बहन भाइयों की, लेकिन अक्सर हमने ऐसे देखा है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो बचपन की जो लड़ाइयाँ हैं उनके दिमाग में रहती हैं और वो फिर एक इंतकामी तौर पर सामने आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या वजह है सब? अगर छोटी उम्र में बच्चों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अगर उस टाइम पे पेरेंट्स उस मैटर्स को सॉल्व नहीं करते तो वो एक चीज़ लॉन्ग लास्टिंग जाती है। अब बच्चे कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। अब वो सेंसिटिव हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं जी। ये पर्सनैलिटी पे भी होता है बच्चों की, कुछ बच्चे भूल जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं भूलते। तो ये पेरेंट्स को ऑन द स्पॉट अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको सॉल्व करना चाहिए इन मैटर्स को। डिसाइड कैसे करें कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, पेरेंट्स के लिए भी तो मुश्किल है ना कि ये मेरा बच्चा, अब सब बच्चे डिफरेंट है। अब वो पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये बच्चे की नेचर थोड़ी डिफरेंट है, तो इस बच्चे को उस तरह से ट्रीट करना है कि ये बातें ज़्यादा दिल में ना रखें, दिमागी तौर पर इन चीज़ों को साथ लेकर दुश्मनी की तरफ आगे ना बढ़ जाए कि बड़े होकर भी वो नफरत करे कि मेरा ये जो बहन भाई है ये मेरे साथ गलत करता रहा है। बीइंग अ पेरेंट्स, मदर भी अपने बच्चे के बारे में जानती है और फादर भी जानता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल दोनों बच्चों में, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने पहले मैं उसको समझाऊंगा और तुम उसको समझाओ, ठीक है। लाइक अली और सना है, अगर इनकी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो मदर कहें कि अली को मैं समझाऊंगी और फादर कहे कि सना को मैं समझाऊंगा। तो एक तो ये होता है कि अगर बच्चे लड़ रहे हैं और पेरेंट्स फ़ौरन ना रिएक्ट कर देते हैं, वो भी रॉन्ग है। आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना। अगर बच्चे का कोई एक्शन है ना, उस पर रिएक्शन के लिए उनको थोड़ा सा टाइम दें। आप उनको काम डाउन करें, आप उन्हें कहें ओके बेटे कम विथ मी, ठीक है, हम बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। आप बच्चे को समझाएं रादर देन के फ़ौरन से रिएक्शन, माँ भी चीखना शुरू कर दे। आजकल मदर्स पैनिक हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब सही फरमाया कि फौरी तौर पर पेरेंट्स को चाहिए पैनिक ना हो और अपने बच्चों को समझाएं ज़रा। और हम अपने व्यूवर्स को ये भी बता दें कि आप इस सेगमेंट के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है, और आप भी फ़ोन करके आपके अगर कोई इस तरह के मसाइल हैं डॉक्टर साहिबा से रहनुमाई ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से ट्रेड्स या ऐसी कौन सी आदत हैं जो बच्चों में जब देखें पेरेंट्स तो उन्हें जो करना हो जाना चाहिए कि ये वो आदत हैं या ये वो ट्रेड्स हैं कि जो लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब करेंगे इन्हें? अच्छा, आजकल मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई। पहले तो पेरेंट्स डिनाइल में थे। बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं तो पेरेंट्स फ़ौरन अपने बच्चे को लेके आते हैं। अगर वो देखते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आ रहे हैं, इस तरह के भी बच्चे पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। फ़ौरन बताते हैं। अब ये मुझे परसों कॉल आई हुई थी कि ये स्कूल में इसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, एग्रेसिव हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि रीज़न क्या है। तो वो हमने जब वो सारी चीज़ें देखी हैं तो होम इन्वायरमेंट अब घर में, क्योंकि वो मैटर करता है, क्योंकि पेरेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे। वो घर में तो वो उस चीज़ को नहीं बता पा रहा था, वो अपना एग्रेशन जो है वो स्कूल जाके निकाल रहा था। पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लाशौरी तौर पर अगर बचपन में कोई ट्रॉमा हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इस सब से निपटने के लिए आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और अगर किसी को नहीं हुआ तो भी पेरेंट्स को ये आदत अपनानी चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है या ओवर सेंसिटिव है और वो अपने इश्यूज नहीं बता पा रहा तो आप एक नॉर्मल सा बिहेवियर घर में ज़रूर रखें जिससे ये सारे मामला नॉर्मल हेल्दी हो बच्चा। फ्रेंडशिप मेरे ख्याल से होनी चाहिए पेरेंट्स की। अगर तो एक ट्रॉमा से बच्चा गुजरा है तो वो तो लॉन्ग लास्टिंग अगर वो चीज़ जा रही है तो वो तो उसकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट कर रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो अपनी शेयरिंग नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा लैक आ रहा है कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ दोस्ती उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल हर वर्किंग लेडीज़ हैं, वक्त कम है। फादर्स के पास तो वैसे भी बहुत कम टाइम होता है, उनको तो टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ मदर भी आजकल मदर्स के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो एक बच्चों को मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स दें, उनके साथ बात करें। स्कूल से आए हैं, पूछें कि आप क्या किया आज मेरे बेटे ने स्कूल में, किसके साथ आपने लंच शेयर किया। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो सिबलिंग्स में भी होना चाहिए। जब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होगा ना, सब मिलके एक ही टेबल पे बैठ के खाएंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, और एक ही टेबल पे बैठ के अगर सब खाना इकट्ठे खाएंगे ना तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चों में वो कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह के झगड़े होंगे। आप खाना खाते हुए बातें भी तो अपने बच्चों के साथ करते हैं, एक वो वाला क्वालिटी टाइम अंदाजा हो जाता है। हाँ जी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ। कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि जिसमें पेरेंट्स को
खास ख्याल रखना चाहिए कि इस एज में जो है वो आदत ऐसी बनेगी जो पूरी ज़िंदगी इस बच्चे के साथ रहेंगे? अगर आप छोटा बच्चा ही देख लेना, 2 साल का भी है, वो अपने उसका एक और कोई बहन भाई पैदा हो गया तो वो तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो नहीं एक्सेप्ट करता, वो वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो पेरेंट्स को फिर उस तरीके से जी जी। आमना ने लाहौर से मैं कॉल किया। आमना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। मेरे 2 भाई हैं जो कि मुझसे छोटे हैं। अच्छा। और हम लोग जो है वो हाथापाई पे आ जाते हैं, और मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो अल्टीमेटली छोटे मेरे भाइयों का साथ देते हैं, तो फिर मेरी उनसे भी लड़ाई हो जाती है। सवाल ये कि क्या करना चाहिए उनको, या क्या? मेरे पेरेंट्स को अपने प्रोग्राम के थ्रू मैसेज दें कि वो कभी कभी मेरी साइड भी लिया करें। ओके ठीक है, हम ना भी ऐसे ना किया करें, आप आमना की भी साइड लिया करें अंकल आंटी। मैंने आपको वही कहा ना कि वो एक चीज़ के पेरेंट्स को स्ट्रेटजीज इस तरह की बनानी चाहिए कि उन्होंने अगर वो तीनों बहन भाई लड़ रहे हैं तो वो तीनों को अलग अलग बिठा के समझाएं। ठीक है। अब एक तो होता है कि फॉरेन पेरेंट्स कहते हैं से सॉरी नहीं, वो भी नहीं ठीक है। फॉरेन नहीं, आपने रिएक्शन की कदर उतनी ही रह जाती है। आप उसको बिठा के समझाएं और फिर आपने कहना है कि ओके अब हम जाएंगे भैया के पास और अब हम उनको सॉरी कहेंगे। ठीक है, फिर बहन भाइयों किस तरह से आपस में आप सुलह करवा दें। तो ये जो वो कह रही हैं कि वो एक वही कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे और बहन को ये लग रहा है, हो सकता है कि ये इनको लग रहा हो। ये भी तो होता है, ये हमें लगता है ना, जैसे मैंने सबसे पहले बात की कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बात होती भी नहीं है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है कि नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है। एक कनेक्टेड सवाल है इसी टॉपिक से अभी मेरे ज़हन में आया, वो ये कि पेरेंटिंग हमेशा से इतनी मुश्किल रही है या आज के दौर में ज़्यादा मुश्किल हो गई है? आई थिंक आज के दौर में ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप मदर्स भी देखें तो वो टाइम नहीं दे पा रही हैं और वो मोबाइल दे दिया गया है। मोबाइल के थ्रू ही मैंने जो चीज़ें देखी हैं, ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स की शुरुआत यहीं से हो रही है। पहले इतने मसाइल क्यों नहीं होते? पहले मोबाइल भी नहीं होता था। पहले बैठ के बात किए जाते थे, पहले बैठ के सबके साथ बैठ के खाना खाया जाता था। और ये हमारे पास ना गैजेट्स नहीं थे कि हम हर वक्त फ़ोन पे बातें करते रहे। हम क्या करते हैं, हम आजकल सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं रादर देन पेरेंट्स के साथ। हमारा बच्चा हमें अपने मसाइल बता रहा है और हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा बच्चा क्या करता है कि वो हमसे फिर बात नहीं करता, वो सराउंडिंग में जो लोग उनको थोड़ी सी भी सिंपैथी दे देते हैं ना, उनकी जानिब ज़्यादा अटैच। अच्छा, एक और चीज़ है जो पेरेंट्स की जानिब से मैंने भी देखी है कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने बच्चों में। होती है, वो करते नहीं है, उनसे हो जाती है। कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा होता है और वो उससे ज्यादा प्यार भी किया जाता है, चीजों में भी सामने आता है। ये कहते हैं ना जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा होता है। हाँ, इनसे तो ये जो मिडिल चाइल्ड है बेचारे, ये तो ज्यादातर ये इग्नोर हो जाता है। और घर में भी इनको कहा जाता है कि तुम लोग भी बस छोड़ो। तो इसका क्या सूरत हाल है, क्यों किया जाता है कि नहीं करना चाहिए? ये डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा आ रही है। इवन वो ग्रेड्स को लेके आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, देखो तुम्हारे वो तो बहुत नंबर लेता है, या और दूसरे सोसाइटी के लोगों के साथ उसका बच्चा देखो कितना अच्छा है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते? तो ये चीज़ तो करनी चाहिए। देखिए, पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे को बीमार कर रहे हैं। अगर हम इस साइड पर आते हैं तो कंपैरिजन इट्स नॉट गुड। हमेशा बच्चे को बल्कि मोटिवेट करना चाहिए। हो जाता है कभी मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो वो बच्चे को समझाना चाहिए। सब बच्चे एक दिमाग के तो नहीं है ना, सब बच्चे एक माइंडसेट के नहीं है, एक तरह से सही नहीं है वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बड़ा अहम टॉपिक था और इस पर गुफ्तगू हुई। मजीद गुफ्तगू भी चाहते हैं लेकिन हमारे सेगमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं वक्त की कमी की वजह से। लेकिन एक बुनियादी मैसेज तो इस कन्वर्सेशन से जो निकला और वो ये है कि जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो अपनी बिजी रूटीन से वक्त निकालें। बिजी रहना भी आज के दौर का तकाजा ही है। जाहिर है दौर फास्ट है तो आपको फॉलो करनी पड़ती है चीजें, लेकिन अपनी औलाद को इग्नोर ना करें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।